इस बार इसको एक तरीके से देख रहे हैं, लीड करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन 2017 के जो आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा अगर कम सीटें आई तो इसी चरण में आई थी बीजेपी को, तब तो उस समय तो लहर थी। मोदी जी के चेहरे की बात थी, योगी जी तो थे भी नहीं उस समय तक। लेकिन इस बार तो योगी जी का भी प्लस हुआ, यानी वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या कुछ जिस तरीके से उन्होंने लीड करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं? पिछली बार तो कम सीटें थी, इस बार जो कैंपेन कर रहे हैं उससे संभावना क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मैं विजय जी की इस बात से सहमत हूँ कि काशी क्या देश की राजधानी बन गई। मुझे लगता है काशी तो आदिकाल से विश्व की राजधानी है। भगवान भोलेनाथ की नगरी है, जो त्रिशूल में बसी हुई है, इसलिए वो देश की क्या, वो तो विश्व की राजधानी बनने के योग्य शहर है। और कभी अगर कोई विश्व सरकार बनी तो शायद काशी ही उसकी राजधानी हो। तो जहां तक आपके प्रश्न की बात है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी आप याद कीजिए 2017 में भी 3 दिन बैठे थे जाकर के बनारस। ऐसा नहीं कि पहली बार बैठे हों। प्रधानमंत्री 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बनारस में जाकर उन्होंने आखिरी में जो है, जब बनारस का चुनाव होने वाला था तो वहां जो है वो बैठे थे। प्रधानमंत्री जी जाते हैं वो, क्योंकि वो कोई भी, वो कहावत है ना कि नो स्टोन अनटर्न, तो वो कोई भी मौका या कोई भी दांव ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि जिससे कहा जाए कि अगर ये कर लेते तो शायद ऐसा ये हो जाता। तो ताकि भविष्य में आगे कभी अगर कोई परिणाम अनुकूल ना आए तो कहीं ये लोग ना कहते हैं प्रधानमंत्री जी 4 दिन बैठ जाते तो ये हो जाता। तो इसलिए वो कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। तो और काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, बनारस तो वहां तो बैठे नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बार आप सही कह रही हैं कि योगी जी भी है, क्योंकि पिछली बार योगी जी का चेहरा नहीं था। पिछली बार कोई चेहरा नहीं था। पिछली बार अगर घोषित कोई चेहरा था तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे। इस बार के प्रदेश अध्यक्ष की कहीं चर्चा ही नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, लेकिन उनकी कहीं चर्चा है ही नहीं। जबकि पिछले चुनाव में केशव देव मौर्य की चर्चा सब जगह थी, और ऐसा लगता था कि अगर सरकार बनी तो शायद केशव प्रसाद मौर्य, क्षमा कीजिएगा, केशव देव मौर्य वो दूसरे नेता है, वो तो महान दल के नेता है जो सपा के साथ है। केशव प्रसाद मौर्य जो है, उनकी चर्चा सब जगह थी और लगता था कि अगर सरकार बनी तो संभवतः उन्हीं की संभावना सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की। और इसका एक संदेश पिछड़े वर्गों में, खासकर गैर यादववादी पिछड़ों में, मौर्य, शाह, कुशवाहा, राजभर, इन सब में गया था और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार के स्वतंत्र देव सिंह जो पिछड़े वर्ग के नेता है, कुर्मी है, लेकिन कोई उनके बारे में चर्चा नहीं है। योगी जी की चर्चा है, मोदी जी की चर्चा है। तो निश्चित रूप से योगी जी हैं, योगी जी सामने हैं। अब योगी जी के साथ दो चीजें हैं। एक तरफ उनकी जो छवि है, जो उन्होंने पिछले 5 साल में अपनी छवि बनाई है, वो हिंदुत्व के नेता की छवि है, वो बुलडोजर वाली छवि है, वो ठोको मुख्यमंत्री वाली छवि है। एक तो वो जो उनकी छवि है, और खुद उन्होंने अपने जो राजपूत नेता के रूप में एक इंटरव्यू में कहा मुझे गर्व है, वो भी एक छवि है। तो ये छवि बीजेपी को कितना एड ऑन करेगी। और दूसरी तरफ सरकार के योगी जी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी जो होती है, हमेशा हर मुख्यमंत्री को लेकर होती है, जहां भी हो, जैसी भी हो। तो वो भी 5 साल की सरकार है, 5 साल में सरकार के अच्छे बुरे दोनों जो मन में जो भाव है लोगों की, वो भी है। तो इस बार ये एक तरह से प्लस माइनस अब क्या है, ये तो नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन ये भी एक फैक्टर है। 10 तारीख पर तो नजर रहेगी ही कि आखिरकार होता क्या है, क्योंकि कोई भी बहुत खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा है। सब संभावना जता रहे हैं, किसका कितने पास संभावना रहती है ये भी दिलचस्प होगा देखना सर 10 तारीख को।